अस्सलाम वालेकुम। गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसके बारे में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अभी जो इशू उठा है वो ये है कि गुल प्लाजा की यूनियन थी वो 5,500 रुपये फ़ी दुकान के ले रही थी। इसके अलावा जो यूनियन की इनकम होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो बिलबोर्ड्स वगैरह बाहर लगे होते हैं उनकी इनकम भी होती है जो लाखों में होती है, और उसके अलावा जो छत पे टावर्स वगैरह लगते हैं उनकी भी लाखों रुपए की इनकम होती है। ये सब कुल मिला के सालाना करोड़ों रुपए की इनकम होती है। जबकि ये फायर फाइटिंग का जो निज़ाम है मैक्सिमम अगर छोटे पैमाने पे लिया जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर बड़े पैमाने पे लिया जाए तो पूरे प्लाजा की या फिर दुकान की भी अगर ले लेता तो आराम से इसका कोई मतलब 60-70 लाख के अंदर पूरा कवर हो जाता। लेकिन इस बदबख्त आदमी ने अपनी जेबें भरी और इस बुरे दिन के लिए उनको तैयार नहीं किया। कराची में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं या बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम नहीं है। पुरानी क्या नई इमारतों के अंदर भी खुसूसन कमर्शल और स्नार्कल्स जो हैं ज़्यादा तीसरी मंजिल तक, चौथी मंजिल तक, पाँचवीं मंजिल तक जाएंगे। जबकि अभी जो नई रिहायशी इमारतें बनती हैं ग्राउंड प्लस 21 तक की बनती हैं, उनके लिए कोई खातिर खा निज़ाम नहीं होता है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो खुदारा इन जैसे नासूर अफराद जो यूनियन के नाम पे अपने बी बच्चों के लिए हराम और जहन्नम का आग भरते हैं अपने पेट में, तो इनका सख्त मुहासबा करने की ज़रूरत है। बाकी सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि आखिरी ज़ख्मी तक और आखिरी लाश तक इनको रिकवर करे, ज़ख्मियों का इलाज मुआवजा कराए, और जितने दुकानदार इसमें इफेक्टिव हुए हैं, जितने का कारोबार बर्बाद हुआ है 1200 के 1200, इन सब को दोबारा कारोबार रीसेटल के देना रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। इसमें फ़ौरन CM सिंध को एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उस पैकेज के अंदर इनकी फ़ौरन दादरसी शुरू की जाए और इन गरीबों के अस्सलाम वालेकुम। गुल प्लाजा में जो आग लगी थी उसके बारे में कुछ नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अभी जो इशू उठा है वो ये है कि गुल प्लाजा की यूनियन थी वो 5,500 रुपये फ़ी दुकान के ले रही थी। इसके अलावा जो यूनियन की इनकम होती है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो बिलबोर्ड्स वगैरह बाहर लगे होते हैं उनकी इनकम भी होती है जो लाखों में होती है, और उसके अलावा जो छत पे टावर्स वगैरह लगते हैं उनकी भी लाखों रुपए की इनकम होती है। ये सब कुल मिला के सालाना करोड़ों रुपए की इनकम होती है। जबकि ये फायर फाइटिंग का जो निज़ाम है मैक्सिमम अगर छोटे पैमाने पे लिया जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर बड़े पैमाने पे लिया जाए तो पूरे प्लाजा की या फिर दुकान की भी अगर ले लेता तो आराम से इसका कोई मतलब 60-70 लाख के अंदर पूरा कवर हो जाता। लेकिन इस बदबख्त आदमी ने अपनी जेबें भरी और इस बुरे दिन के लिए उनको तैयार नहीं किया। कराची में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं या बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर फाइटिंग का कोई निज़ाम नहीं है। पुरानी क्या नई इमारतों के अंदर भी खुसूसन कमर्शल और स्नार्कल्स जो हैं ज़्यादा तीसरी मंजिल तक, चौथी मंजिल तक, पाँचवीं मंजिल तक जाएंगे। जबकि अभी जो नई रिहायशी इमारतें बनती हैं ग्राउंड प्लस 21 तक की बनती हैं, उनके लिए कोई खातिर खा निज़ाम नहीं होता है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो खुदारा इन जैसे नासूर अफराद जो यूनियन के नाम पे अपने बी बच्चों के लिए हराम और जहन्नम का आग भरते हैं अपने पेट में, तो इनका सख्त मुहासबा करने की ज़रूरत है। बाकी सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि आखिरी ज़ख्मी तक और आखिरी लाश तक इनको रिकवर करे, ज़ख्मियों का इलाज मुआवजा कराए, और जितने दुकानदार इसमें इफेक्टिव हुए हैं, जितने का कारोबार बर्बाद हुआ है 1200 के 1200, इन सब को दोबारा कारोबार रीसेटल के देना रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है। इसमें फ़ौरन CM सिंध को एक पैकेज का ऐलान करना चाहिए। उस पैकेज के अंदर इनकी फ़ौरन दादरसी शुरू की जाए और इन गरीबों के